हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं और ज्योमेट्री के वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों जो सीजीएल 2023 के टीयर 1 के पेपर में पूछे गए थे। आपको पता होगा कि टायर 2 का जो पेपर है वो अक्टूबर में होने वाला है। सो प्रिपरेशन अपने बिल्कुल जारी रखें, कंटिन्यू रखें, कहीं भी बीच में प्रिपरेशन को ड्रॉप ना करें। ठीक है, इस वीडियो में आपको पूरे 39 शिफ्ट्स में जितने भी ज्योमेट्री क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पार्ट 1 मिलेगा। पार्ट 1 का मतलब कि 30 टू 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगा लो 30 टू 35, जितने पॉसिबल हो पाएगा मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी और ऐसा ही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो देखने के बाद आप वहां पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। क्यों? क्योंकि अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी में अलग अलग पेपर्स होते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये फायदेमंद होने वाला है क्योंकि लेटेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं एसएससी के वो हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, बेसिकली मैथ्स का ही सॉल्व कराते हैं, बाकी कभी कभार जब समय मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ दूसरे मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको फायदा क्या होगा कि वहां आप डाउट शेयर कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप भेज सकते हैं डायरेक्ट मुझे। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है और यूट्यूब तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे। आई होप कि ये वीडियो आप भी आपको अच्छा लगे और आप कमेंट कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा लेकिन करके जाना। जैसा मेरा काम है, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति वो है पढ़ाना, टाइम टू टाइम वीडियो लाना, वैसे ही एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप लो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ना लो। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्त? कमेंट करना और लाइक करना का। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले अभी अभी हमने ट्रिगो जो चैप्टर है दोस्तों वो हमने खत्म किया है। शायद यहाँ का आपको कटा हुआ मिल जाए, यहाँ इनके मैथ्स हमने लिख रखा है और कुछ नहीं है, बाकी तो आप आगे देख ही लोगे। ठीक है, ट्रिगो का कंप्लीट मैंने वीडियो डाल रखा है, सिंगल वीडियो जिसमें 110 क्वेश्चन टोटल हमने कवर किए हैं। वैसे ही इस जो ज्योमेट्री चैप्टर है इसमें भी 100 से ऊपर क्वेश्चन है। तो ये पहले पार्ट 1 2 3 करके ऐसे आएगा, फिर लास्ट में आपको कंपाइलेशन वीडियो की मिल जाएगी जिसमें सारे पार्ट्स कवर कर दिए गए रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लाइक जरूर कर देना, बार बार कहने की जरूरत ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कोण एम जो है वो कोण जेड के बराबर है एंड ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। देखो, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है हर एक तरह से समान होना। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट होने का क्या क्या, पहले यहाँ पर जो गिवन है वो मैं बताता हूँ आपको। ट्रायंगल एबीसी है, लेट से मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज ए बी सी। और दूसरा ट्रायंगल आपको गिवन है, इसी फॉर्मेट में लिखना। अगर ये एक्स वाई और जेड लिखा है तो ऐसा नहीं कि पहले आप वाई लिखोगे एक्स लिखोगे जेड लिखोगे, नहीं, आप ऐसे ही लिखो एक्स वाई और जेड। राइट, अब आपको गिवन है कि एम जो है और सॉरी सी जो है और जेड है वो एंगल सेम है, यानी कि सी वाला जो है अगर ये थीटा है तो जेड वाला भी कितना है, थीटा है। राइट, आपको और क्या दिया है कि ए सी एक्स जेड के बराबर है। देखो ए सी जो है वो एक्स जेड के बराबर है। अब कॉन्ग्रुएंसी का एक मैं आपको रूल बताता हूं जिसमें होता क्या है कि एक साइड और फिर एक एंगल और फिर एक साइड ये सेम होना चाहिए दो ट्रायंगल में। अगर ऐसा दिख रहा है दो ट्रायंगल में तो आप उनको कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम बोल सकते हो। लेकिन कौन सा साइड और कौन सा एंगल, देखो अगर ये एंगल यानी कि सी वाला एंगल सेम है ना तो इसके जो एडजेसेंट साइड्स हैं यानी कि आसन भुजाएं हैं वो समान होना चाहिए। ठीक है, लेंथ में। जैसे मान लो, अब ऐसा आप नहीं कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको कुछ नॉइज सुनाई दे, तो नॉइज कम होने का इंतजार भी हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चला गया। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया आपको कि अगर एंगल सेम है सी वाला, ठीक है, सी और जेड सेम है, तो साइड कौन सा सेम होना चाहिए, जो इनके एडजेसेंट है, यानी कि ए सी एक्स जेड के बराबर होना चाहिए और बी सी वाई जेड के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए बी एक्स वाई के बराबर हो जाना चाहिए। लेट से मैं यहां पर एक बनाता हूं कि अगर ये ए बी सी है और इधर पी क्यू आर है। अब यहां पर आपको गिवन रहता है कि देखो ये एंगल आपका सेम है, तो आप साइड कौन सा सेम मानते हैं, इसके अगल बगल वाले जो दोनों भुजाएं हैं वो सेम होना चाहिए था, जिसको हम एडजेसेंट एंगल साइड बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में बीसी और वाई जेड को बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के ये बात बनेगा और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो पहला का बी आंसर हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि देखो एंगल ऑफ द आर्क एट सेंटर, यानी कि मान लो अगर ऐसे बना है तो सेंटर पे ये आर्क हो गया, सेंटर पे जो एंगल बना थीटा, तो ये कह रहा है थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई और इंटू डायमीटर, डायमीटर का मतलब 2r। तो देखो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये क्या होता है, ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला है, यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क।
तो ये क्या होगा आपका लेंथ ऑफ द आर्क, मींस ऑप्शन डी इज द आंसर। चाप, सॉरी एरिया नहीं, लेंथ ऑफ द आर्क, ऑप्शन बी इज द आंसर, चाप की लंबाई। ठीक है, देखें भाई अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल QPS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SRQ, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PSR। देखो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है कि Q जो है वो S के बराबर है। देखो ये QPS, इसमें जो Q का वैल्यू होगा, लेट से ये अगर थीटा होता है तो यहां पर भी वैल्यू थीटा आएगा, बात यही है। अच्छा दूसरा देखो P जो है वो R के बराबर है, यानी कि 106 इसके बराबर है, और Q जो है फिर से वो S के बराबर है, यानी कि Q का ये 52 वाला अब इस S के ये 52 के बराबर हो गया। अच्छा बताओ, अब बस यहाँ थीटा चाहिए तो हम ये पूरा ऐड करके S की वैल्यू बता सकते हैं, और थीटा चाहिए तो हम इस ट्रायंगल में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आप तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो थीटा हम निकाल ही सकते हैं। 180 में से आप माइनस करोगे 106 और 152, यानी कि 158 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 22, यानी कि थीटा की वैल्यू 22 हो गई। अब बताओ पूरा जो एस है वो कितना हो गया, आप बोलोगे 52 और प्लस का 22, यानी कि ये आ गया 74, जो कि ऑप्शन ए में है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं। अब देखो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, तो अब आगे सर्कल के क्वेश्चन आएंगे, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर से, ये दो दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लो ये एक सर्कल हो गया आपका बड़ा वाला, और ये एक सर्कल हो गया छोटा वाला। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा कॉर्ड है लार्जर सर्कल का, यानी कि बड़े वाले का, जो छोटे वाले को टच करता है, यानी कि ऐसा कॉर्ड हम मान के चलते हैं, यही तो छोटे वाले को टच कर रहा है। इसका नाम भी मैंने प्यारा सा रख दिया AB। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप समझना जरा, ये दोनों का रेडियस दे रखा है और इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो छोटे वाले का रेडियस मैं यहां से ड्रॉ करूं निकल जाएगा, बड़े वाले के लिए रेडियस मैं ऐसे बना देता हूं, और ये सेंटर हो गया। ठीक है, इसको मैं P मान लेता हूं। ठीक है, P का होना भी जरूरी है। अब देखिए OP क्या है, दिस इज P। OP जो है वो रेडियस है स्मॉलर सर्कल का, जो कि 6 है, तो यहां पर 6 आ गया, और जो लार्जर सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 10 है। अब AP हम बता ही सकते हैं, AP कैसे निकाल सकते हैं आप बताओ। ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। ट्रिपलेट कैसे, देखो ये 6 है, ये 10 है, यानी कि 3 4 5 वाला ट्रिपलेट आपको पता होगा। 3 का डबल 6 दिया है, और 5 का डबल 10 दिया है, तो एक 4 का डबल 8 होएगा, यहाँ पे 8 आ गया। ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और ये पूरा 16 हो गया, पूरा 16 इन द सेंस बी आंसर होगा। ठीक है, तो पहले का बी है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा गलत है। द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परितः निर्मित होता है। यानी कि मान लो ये त्रिभुज है, इसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ किया गया, तो इसका जो सेंटर होता है वही परिकेंद्र है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, और ये सही भी है, परिकेंद्र यानी कि परिवृत्त का केंद्र। ठीक है, सरकम सेंटर का मतलब सरकम सर्कल जो है उसका सेंटर, तो ये सरकम सर्कल हुआ, और इसका सेंटर जो है वो सरकम सेंटर होता है। इट मींस ये तो ट्रू है, हमें फॉल्स ढूंढना है। अगला कह रहा है कि द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इच मीडियन इन रेशियो 2:1, यानी कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड होता है, बिल्कुल सही है। माध्यिका को केंद्रक 2 और 1 के अनुपात में बांटती है। तीसरा है द एंगल सबटेंडेड बाय एनी साइड एट द इन सेंटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल सबटेंडेड एट द अपोजिट वर्टेक्स बाय 90 डिग्री। ये गलत है, हमेशा 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता है। देखो अंतः केंद्र पर किसी भी कोण द्वारा, सॉरी किसी भी भुजा द्वारा बनाया गया जो कोण होता है, मान लो ये अंतः केंद्र है, इन सेंटर लेट से आई है, और यहां से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये आपका मान के चलो कि ये वाला जो है वो साइड है, और ये यहाँ पे एंगल बना रहा है, मान के चलो थीटा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि विपरीत, यानी कि यहां पर जो एंगल आएगा वो इससे हमेशा 90 डिग्री बड़ा होता है, बिल्कुल गलत है। फॉर्मूला तो ऐसा होता है कि जो थीटा होगा वो, या जो आई के पास एंगल बनेगा वो 90 प्लस a/2 होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। लेकिन 90 ज्यादा होने वाला, तो ऑप्शन सी ही गलत है। और लास्ट कह रहा है कि अंतः केंद्र पर, सॉरी अंतः केंद्र एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, ये तो सही है बिल्कुल। एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो जहां पे एक दूसरे को टच करते हैं वही होता है आपका इन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डायग्राम आपको गिवन है, और इसमें ये भी गिवन है कि PAB एक सेकेंड है, PT जो है वो एक टेंजेंट है जो कि पॉइंट P पर टच करता है। एक्स की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो आपको ऐसे में फॉर्मूला पता होना चाहिए कि PT का स्क्वायर जो होता है, PT स्क्वायर इज नथिंग बट PA इंटू PB। ठीक है, P से लेकर A तक और P से लेकर B तक वैल्यू पुट कर दो आप। PT यानी कि 8 का स्क्वायर
64 पीए, पीए क्या है अपने पास 6 है, और पीबी जो है आप उसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, या फिर आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो। पीबी की वैल्यू जो होगा वो 6 और प्लस एक्स होगा, यही होगा। इस 6 से इसको आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, जो कि आएगा आपका 32 दुना 64 और 3 दुना 6 और माइनस का 6, ये एक्स का वैल्यू आएगा। तो 6 तिया 18, 32 में से अगर 18 को माइनस कर दोगे तो 12 और 2 14/3 आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है तीसरे क्वेश्चन का वो राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। ध्यान रखना कि गलत बताना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा बताओ, दो सर्कल अगर इनके रेडियस सेम हो जाए, मान लो इसका रेडियस 3 है, इसका भी रेडियस 3 है, तो क्या ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होना ही है। अगर इसको उठा के इस पे रख दे तो बिल्कुल बराबर बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, बिल्कुल रॉन्ग है। बताओ, जो रेडियस होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कैसे हो सकता है? किसी भी सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो होता है उसका डायमीटर, जो कि 2r के बराबर होता है, नॉट रेडियस, डबल ऑफ रेडियस, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है वही फॉल्स है या फिर इनकरेक्ट है, ठीक है, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये कह रहा है कि दी गई आकृति को ध्यान से देखिए और दो केंद्रों ए और बी के बीच की दूरी बताइए। ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। अब देखो यहां पर ये डायरेक्ट टेंजेंट है, ठीक है। डायरेक्ट टेंजेंट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, पहले आपको डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायरेक्ट टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सॉरी दिस इज नॉट डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो कि यहाँ पर 12 है, उसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ आपका ये ए बी अगर गिवन है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इसका स्क्वायर, और माइनस रेडियस का डिफरेंस यानी कि आर माइनस आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो आपको 12 दे रखा है, तो अगर मैं 12 ले लूं और ये रूट हटाना हो तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, सीधी सी बात है। फिर डी स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 में से 3 गया तो 5 का ये स्क्वायर आ गया, तो यहां से डी स्क्वायर आ गया आपका 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। आप बताओ, ये 5 है ये 12 है, तो डी कितना होगा? 13 होगा। ट्रिपलेट याद रखो, 5 12 13, बस सीधी सी बात है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहां पर बोला गया है कि इन द गिवन फिगर कॉर्ड्स वाई जेड सॉरी एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट एल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ एक्स वाई की लेंथ बतानी है। अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखो, ऐसे केस में एल से क्यू तक आप लिखोगे और फिर एल से पी तक लिखोगे, यानी कि आप लिखोगे एल क्यू इंटू का एल पी। यही चीज राइट साइड में भी करोगे, यानी कि एल वाई और इंटू का एल एक्स। फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करो तो आप बोलोगे वैल्यू है क्या भाई? देखो 5 और 10, 5 15, तो ये आ गया 5 गुना में 15। राइट साइड में लिखोगे एल से वाई तक, एल से वाई तक 3, और आगे आप चाहो तो इसको कुछ भी लिख लो, ठीक है। वाई प्लस सॉरी वाई नहीं, 3 प्लस एक्स है ये, दिस इज 3 प्लस एक्स है। अब 3 से काटोगे, 3 पचे 15, 5 पचे 25 में से 3 गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 22, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है 6 का। सातवें का अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है फिर से इसमें से कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। ये कह रहा है पहला, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि ये कह रहा है कि मान लो ये टेंजेंट है, ठीक है, और रेडियस जो है वो जहां पे कांटेक्ट करता है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो कि बात सही है। दूसरा में कह रहा है कि टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी कि टेंजेंट ऐसा लाइन है जो सर्कल को बस एक ही पॉइंट पे टच करता है, और ये बात भी सही है, टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे टच करता है। अगला कह रहा है कि अ लाइन विच कट्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। अब ये गलत है, जब बी वाला सही हो गया तो सी कैसे सही हो सकता है? सी में कह रहा है कि टेंजेंट वह लाइन है जो सर्कल को दो जगह टच करता है। अगर सर्कल को कोई लाइन दो जगह टच करता है तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं, ना कि टेंजेंट। कॉर्ड यानी कि उसको हम बोलते हैं जीवा, ठीक है, या फिर चापकर्ण। अगले क्वेश्चन की बात, तो सही कौन सा हुआ इसमें बताओ? सही हुआ ऑप्शन सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, और देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को भूलना नहीं है, इसको सब्सक्राइब करके रखना है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, और टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ और क्वेरीज के लिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर लें और कमेंट भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पास एक 15 सेंटीमीटर लंबा परपेंडिकुलर है जो कि ड्रॉ किया गया है सेंटर पे सर्कल के, ठीक है, और उसकी लेंथ भी आपको दे रखी है, उसकी लेंथ नहीं दे रखी है। परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, यानी कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है
उसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर और जिस कॉर्ड पे ड्रॉ किया गया है उसका लेंथ है 40, तो बताना है रेडियस। मान लो ये सर्कल है और ये उसका कॉर्ड है जिसका लेंथ 40 है और ये आपका परपेंडिकुलर है और ये सेंटर है। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, राइट। अब ध्यान देना ये 15 दे रखा है आपको और ये जो कॉर्ड है वो 40 दे रखा है, तो ये 20 हो गया और ये रेडियस बताना है। अब इनका अगर मैं रेशियो लेता हूं देखो, तो 3 × 5 = 15 और 4 × 5 = 20, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आना चाहिए था। लेकिन ये 3 का 5 गुना है, ये 4 का 5 गुना है, तो ये भी 5 का 5 टाइम्स होगा, दैट मीन्स 25 इज द आंसर। एंड आई होप कि आपको ये बात समझ गया हो, आप ये बात समझ गए होंगे और ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे आपको बोला गया है ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी जो है सेंटर ओ वाले सर्कल का डायमीटर है, पी बी द पॉइंट ऑन इट्स, और पी उसी डायमीटर पे एक पॉइंट है, एंगल ए ओ पी 95 है, तो ओ बी पी। सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं और इसमें ये मैंने ड्रॉ कर दिया, आपका डायमीटर सेंटर जो है वो ओ है, ठीक है। अब पी कह रहा है कि अ पॉइंट ऑन इट। अब ध्यान रखना, पहले आपको ए ओ पी एंगल दिया है, देखो तो यहां पर पी जो है वो इस पर एक बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे लैंग्वेज दिया है उससे ये पता चलता है कि देखो भाई ये अगर ए बी है तो ये कह रहा है ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि ये हो गया ए बी की बात। फिर पी उसी पर एक पॉइंट है, तो पी अगर आप डायमीटर पे पॉइंट ले लोगे तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा, फिर वो 180 डिग्री बनेगा ज्यादा से ज्यादा अगर आप पूरा दिमाग चलाओगे तो, लेकिन ये 95 डिग्री की बात है। इसका मतलब पी सर्कल पे कहीं पॉइंट है, मान लो ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब ए ओ पी आपको दिया है 95 डिग्री, तो पी को हमें थोड़ा इधर बनाना चाहिए ताकि वो 95 जैसा दिखे। अब मान लो ये ए ओ और यहां से मैंने मिला दिया पी, ठीक है। अब इसको भी मैं मिला देता हूं और इसको भी मिला देता हूं आपकी समझ के लिए। देखो अब ए ओ पी आपको ये दे रखा है कि 95 डिग्री है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे कह रहा है कि ओ बी पी बता दो, देखो ओ बी और पी, यानी कि ये पूछ रहा है। अच्छा ये कब पता चलेगा आपको, ये बात समझिए। ये एक ट्रेंगल मैंने अलग से ड्रॉ किया, जरा समझना, यहां पर ये एक ट्रेंगल मैंने बना दिया और ये है एक्सटर्नल एंगल। तो जो भी एक्सटर्नल एंगल होता है वो इसके पास वाले एंगल को छोड़ के बाकी के जो दो इंटरनल एंगल बचता है ना, इन दोनों के सम के बराबर होता है, यानी कि ये थीटा 1 और ये थीटा 2 है, तो ये जो वैल्यू होगा वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर होगा। ये थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो ये जो 95 है ये दोनों के सम के ही तो बराबर होगा, यानी कि बी के और पी के सम के बराबर होगा। तो आपको बी निकालना हो या पी निकालना हो, ये 95 का आधा होगा बस। 95 96 का आधा कितना होता है बताओ, 48, तो 48 से 0.5 कम होगा, यानी कि 47.5 होगा, है ऑप्शन ए में, तो 9 का ए आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन द गिवन फिगर जी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द, दिस इज फाइंड द एंगल ए सी बी व्हेन एंगल ए सी बी इज 132 डिग्री। देखो ये दिया है और हमें बताना है, क्या बताना है भाई, ए सी बी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल में अगर मान लो ये कोई कॉर्ड है या कोई आर्क ही है, अगर वो सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है तो सेम अपने अपोजिट साइड में, यानी कि यहाँ पे उसके सरकमफ्रेंस पे, यानी कि परिधि पे कितना कोण बनाता है, थीटा का आधा, यानी केंद्र पर जो भी कोण बनाएगा उसका आधा बनाएगा परिधि पर। तो ये 132 है, तो इसका आधा होगा, यानी कि 6 दूना 12 और 6 दूना 12 66। ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11th नंबर। इन अ सर्कल ऑफ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग chord is at 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट। देखो ये उसी क्वेश्चन जैसा है, भले ही मैंने गलत पढ़ दिया हो या जो भी हो। ये एक सर्कल है, इसमें ये एक 24 सेंटीमीटर वाला आपको दे रखा है कॉर्ड और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है 14 का, और ये रेडियस बताना है। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में कराया हुआ है, तो आई होप कि आप सॉल्व कर लोगे। ये पहला होमवर्क हुआ आज का। होमवर्क का आंसर करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में पहले हैशटैग एनके मैथ्स लिखना है विदाउट एनी स्पेस, एनके मैथ्स एस भी इंक्लूड होना चाहिए। इसके बाद इसके बाद आप स्पेस दोगे और स्पेस देके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप मार्क करोगे, एबीसीडी जो भी आपका है आंसर। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज दिस एंड अ chord एक्स वाई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord। देखो ये कह रहा है कि ये सर्कल है, ठीक है। एक chord एक्स वाई आपको गिवन है, जिसका लेंथ भी आपको गिवन है यहाँ पर 10। तो अगर मैं आधे की बात करूं तो ये 10 होगा, इसको मैं P मान लेता हूं और इसको O मान लेता हूं, इसको हमने मिला दिया। अब देखो ये कह रहा है कि OP की वैल्यू हमें बता दो। OP की वैल्यू तो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। अब देखो वैसे परपेंडिकुलर यहाँ पर गिवन ही है,
ठीक है। अब ये पूरा 10 दिया था, सॉरी, ये पूरा अगर 10 दिया था तो ये 5 ही होगा। ठीक है, मैं सही से लिख देता हूं, जहां पर ये 5 होगा। ठीक है। अब एक चीज समझिए, अगर हमें ओपी बताना है तो ओएक्स पता होना चाहिए, ओएक्स का मतलब रेडियस पता होना चाहिए। और अगर सर्कल का एरिया दिया है तो रेडियस बता सकते हैं। देखो, एरिया अगर 154 होता है तो रेडियस 7 होता है, लेकिन ये 154 का 4 गुना है तो रेडियस हमारा 7 का 2 गुना होगा। 2 कहां से आया? इस 4 का स्क्वायर रूट, यानी कि 7 दुना 14, तो ये 14 हो गया। अब ये 5 है, अगर ये 14 है तो ये कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 14 स्क्वायर और माइनस 5 स्क्वायर, यानी कि 14 और 5 कितना हो गया आपका? 19। और 14 में से 5 गया तो बचेगा आपके पास दोस्तों 9। तो 19 में 171, 171 जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। दैट इज ऑप्शन डी इज द आंसर। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। कहीं भी कोई परेशानी हो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। 23.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप है जो केंद्र पर इतना कोण बनाता है, वृत्त का क्षेत्रफल बता दीजिए। बताओ, अगर आपने वैसे सेक्टर का एरिया पढ़ा हो तो वो होता है थीटा बाई 360 और इंटू का पाई आर स्क्वायर, यही होता है। यहां हमें कंप्लीट पाई आर स्क्वायर बताना है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप समझो जरा कि आपको यहां पर इतना सेंटीमीटर चाप की लंबाई दिया हुआ है। चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला था वो थीटा बाई होता था 360 और इंटू 2 पाई आर। तो थीटा का मतलब 18 और बटा 360 और गुना में 2 पाई और आर। ठीक है। इसकी वैल्यू दिया है 23.1। बात यही है, डेसिमल हटाएंगे नीचे जीरो आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 18 दूना 36, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है। अब ये 2 और 1 3, 11 से कट भी रहा है और काट भी सकते हैं। अगर इस पाई को मैं मान लेता हूं कि ये पाई नहीं 22/7 है, तो ये 2 से 11 बार में, 11 से ये कटेगा, 11 दूना 22 और 11 एक बार में। ठीक है। तो जो आर की वैल्यू आएगी बेसिकली ये 21 गुना में 7/2 आ गया, बहुत लंबा चौड़ा आ गया। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल अब बताना है तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई 22/7 और आर स्क्वायर करोगे आपका तो 21/2 गुना में 7 और फिर से 21/2 गुना में 7, ये आएगा। अब इसको काटना पीटना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, 2 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और ये 7 से 7 कैंसिल आउट होगा। 21 का स्क्वायर होगा आपका कितना भाई? 441 और 11 सत्ते 77। अब देखो 7 एकम 7 अगर लास्ट में आ रहा है और 2 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल में जाएगा, सीधी सी बात है। हालांकि अब मल्टीप्लाई करना ही हमारे पास तरीका है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 7 एकम 7, या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि आंसर 77 है तो 11 का मल्टीपल आएगा, क्यों? और यहां पर है 4 4 8 और 1 9, तो 9 का भी मल्टीपल आएगा। तो एक बार मैं 9 का मल्टीपल जरा वेरीफाई करना चाहता हूं। देखो ये 9 है, ये 8 और 1 9 हो गया, फिर बचा 6 और 5 11 और 8 11 और 8 19, यानी कि ए तो नहीं आंसर हो सकता। अच्छा बताओ, ए क्यों आंसर नहीं हो सकता? इसलिए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आंसर 9 का मल्टीपल चाहिए। 9 का मल्टीपल का मतलब सम ऑफ डिजिट्स जो होना चाहिए वो 9 या उसका कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर देखो ये 8 और 1 9 है, सही है। फिर से आप देखोगे तो ये हो गया 7 6 13 और 5 18, और फिर ये 8 एक्स्ट्रा बच गया तो ये भी नहीं कटा। इसको देखो, ये 9 है ही, 8 और 1 9 है ही, यहां पर बचा 7 6 13 13 और 5 18, ये 9 से कट रहा है। और ये देखो 9 कट ही रहा है आपका, 8 1 9 कट ही रहा है, और ये हो गया 6 5 11 और 7 18, तो ये भी आंसर पॉसिबल है, ये भी आंसर पॉसिबल है। अब हमारे पास ये तरीका है कि हम अब 11 का मल्टीपल ढूंढ लें दोनों में कि कौन सा 11 से कटने वाला है। तो चेक कर लेते हैं, चलो एक बार मैं मिटाता हूं इसको, फिर चेक कर लेते हैं। वो अदरवाइज कैलकुलेशन लंबी होगी। देखो ये अगर इसको चेक करते हैं तो ये 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 0 बस 16 ही रह गया ये। ठीक है। इधर चेक करो, 6 और 9 15, 15 और 8 9 6 15, 15 और 5 20, तो 16 और 20 में 11 का डिफरेंस नहीं है, 11 या 0 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है आंसर तो फिर ऑप्शन डी आंसर है। आपने 11 का अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर काम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर अ सर्कल विद रेडियस 5 एंड एंगल इतना। सेक्टर का एरिया मैंने बताया था आपका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 और बटा 360, और पाई हो गया 22/7 और आर स्क्वायर यानी 5 5 25, यही बात है। इससे ये 6 बार में कट जाएगा, आगे कटने वाला नहीं है तो 25 दूना 50 यानी कि 500, और 50 550/7 6 42, ये आपको निकालना है। अगर एक बार काट सकते हो तो काट दो आप। ये बोलोगे आप 2 दूना 4, फिर 1 7 2 सत्ते 14 और 5 दूना 10/7, ये 7 से काटोगे तो 7 तियां 21,
यार कहीं गलत हो गया इसका मतलब। थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर। आर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 6 36 और 22। अच्छा देखो, 25 दूना 50 का जीरो, 25 दूना 50 और 5 55। अब ये, अच्छा अच्छा, यहाँ पर 21 आएगा, सॉरी। ये 21 आएगा ना, हमने दो ही से काटा है ना। ये 21 आएगा। 21 से अब डिवाइड करना है तो देखो, 21 से 10 बार से ज्यादा जाएगा। ठीक है, 10 से ज्यादा जाएगा, या 21 एक बार में अगर आप काटते हो तो कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा, और 5 तो 21 या 63, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। 14 का सी आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 16 और 8 सेंटीमीटर वाले दो त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दिया है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। देखो यहाँ पर हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया भी था, ऐसा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनता है इस तरीके से। ये आपका डीसी टी हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज आप समझो जरा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था। मैंने बोला था, एक मिनट, मैंने बोला था कि यहां पर होगा आपका सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स का स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर, बस यही रखना है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स 26 दिया है तो ये 26 का स्क्वायर, और -16 में से 8 गया तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना है। 26 का स्क्वायर 676 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये आपका आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करोगे 2, और 7 में से 6 माइनस करोगे 1, और ये 612 आ गया। ये 4 से कटने वाला है, सीधी सी बात है। तो ये आ जाएगा, दो बाहर अगर ला देते हैं तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 4 से डिवाइड करोगे, 15 चौके 60 और 3 चौके 12, तो 153 अंदर आएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, 15 का बी। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में आपको कह रहा है कि अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड एट दिस, व्हाट इज इट्स एरिया। सेक्टर का एरिया बताना है। अभी मैंने बोला था थीटा बाई 360, थीटा 60 है तो 60/360 यानी कि 1/6, और पाई आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3.14, और इंटू का आर स्क्वायर, आर 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, यानी कि ये 314/6 आ गया। 6 से डिवाइड करोगे 6 25, फिर 6 दूना 12, तो 5 और 2 से पहला ऑप्शन शुरू हो रहा है। आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने पे ही आंसर आ रहा है अपना। बताओ, जब पता चल गया कि आंसर 5 और 2 से स्टार्ट होगा तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, क्यों ना हम इसके बदले में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। क्यों। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो आ, में एक वृत्त इस प्रकार अंकित है कि यह भुजाओं को इतना 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 पे स्पर्श करता है, और ये सब दिया हुआ है, और पीडी हमें बताना है। देखिए मैंने अब इसको थोड़ा जूम कर दिया है। अब मैं फिर से लिखता हूं। पी क्यू जो था आपका का, ये था 18, ये था 13, और ये था 15, यही बात था। अब देखो मैंने बोला कि पीडी अगर निकालना है तो पीडी को अगर एक्स बोलेंगे तो ये भी एक्स होगा, ये होगा 15 - x, और आर से भी दो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, तो अगर ये हो गया 15 - x तो ये भी 15 - x होगा। फिर ये वैल्यू ई क्यू आप कैसे निकालोगे बताओ तो। अच्छा ये देखो यहाँ से, ये जो क्यू डी है, क्यू डी ये होगा 18 - x, इसको मैं 18 - x लिख सकता हूं। अब बताओ, अगर ये 18 - x है तो ये भी 18 - x होगा। अब इसका पूरा सम 13 दिया है तो मैं लिख दूंगा कि देखो भाई, 15 माइनस का x और प्लस 18 माइनस का x, ये जो है ये 13 के बराबर है, और यहां से हम x की वैल्यू बता सकते हैं। तो देखो ये 2x हो गया, और 15 और 18 कितना हो गया, 8 5 13, यानी कि 33 में से 13 गया तो ये 20 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 10, यानी कि ऑप्शन डी जो है 17 का वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। अब इसकी बात करें तो इसमें कह रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो चाप की लंबाई क्या होगी। अच्छा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, ये दिया है हमें कितना भाई, 112। ठीक है, और हमें बताना क्या है, तो आप बोलोगे हमें बताना है थीटा बाई 360 और इंटू का 2 पाई आर, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा देखो, एक आर हमें नहीं चाहिए, तो एक आर से मैं इसमें अब डिवाइड करता हूं, ध्यान से समझना है। एक आर से मैंने डिवाइड कर दिया ताकि ये एक आर हट जाए। ठीक है, यही बात है ना। या चलो एक आर की वैल्यू ही मैं लिख देता हूं। इस चीज को मैं थोड़ा भले आदमी की तरह लिखता हूं। यहां पर मैंने एक्स्ट्रा 2 लगाया है तो एक 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आर मैंने हटा दिया है तो एक आर को हम अलग लिख देते हैं, और फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ये 112 था पहले से। देखो अभी एक्स्ट्रा मैंने क्या किया है इसमें, आप बताओ। देखो थीटा है ही दोनों में, 360 है ही, और पाई आर स्क्वायर है ही, बस 2 एक्स्ट्रा मैंने, अगर ऊपर लिखा है तो नीचे भी मैंने 2 एक्स्ट्रा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमें यही वैल्यू तो बतानी है ओवरऑल, बस इस आर को हटाना है। तो इस आर को मैं राइट साइड में भेज देता हूं। अगर ये आर राइट साइड में चला जाए तो देखो इधर क्या बचेगा आपके पास, इस दो को भी उधर भेजना होगा। तो यहां पर बचेगा हमारे पास, ध्यान समझिए, थीटा बाई 360 और इंटू का 2 पाई आर, जो कि हमें बताना है क्या। और इधर 112 था, डिवाइडेड बाई आर होगा यानी कि 28, और ये जो 2 था वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो इससे अगर काटोगे तो ये 4 बार में, और 4 दूना 8 आएगा। और ये आसान तरीका है, मुझे लगता है कि इसमें आर नहीं निकालना पड़ा, वरना पहले थीटा निकालते फिर अगले में हम पुट करते। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई दिस एंड दिस whose centers are 14 सेंटीमीटर अपार्ट इज। अच्छा देखें दोस्तों, अब यहां पर आपको बोला गया है द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 15 एंड 13 सेंटीमीटर, सेंटर्स आर 14 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो अब जैसे यहां पर मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, ये ए बी जो है ये अपना कॉमन कॉर्ड हो गया जिसकी लेंथ हमें बतानी है। पी क्यू मान लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर ये रेडियस आपको गिवन है कैपिटल वाला जो कि 15 है, ये भी रेडियस गिवन है, ये आपको 13 दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स भी गिवन है जो कि आपको 14 दे रखा है, ठीक है। और हमें ये अब 90 डिग्री हो गया, और ये हाइट हमें बतानी है। बेसिकली अगर मैं हाइट निकाल के डबल कर लूं तो हमारा ए बी का लेंथ आ जाएगा, क्यों? तो हमें एच की वैल्यू निकालनी होगी और डबल करनी होगी। तो देखो अगर मैं इसका एरिया लिखता हूं ट्रेंगल का, तो मैं लिखूंगा 1/2। कौन से ट्रेंगल की मैं बात कर रहा हूं? ट्रेंगल ए पी और क्यू की, ठीक है। तो इसका एरिया लिखूंगा पहले, तो 1/2 बेस अगर मैं लिखूं तो ये हो गया 14 और हाइट हो गया एच। दूसरे तरीके से अगर हमें एरिया लिखना होगा तो फिर हमें तीनों साइड अगर मालूम है तो हमें जाना होगा हीरोन्स फॉर्मूला पे, जहां हमें पहले एस निकालनी होगी जो कि a+b+c/2 होगा। तो अगर मैं इसको एक दे देता हूं तो ये भी 15 बनेगा, 15 15 30, 30 और 32 12 42। तो ये a+b+c यानी 42 का आधा कितना हो जाएगा? 21। फिर आप एरिया निकालोगे अंडर रूट ऑफ एस यानी कि 21, 21 माइनस 15 तो ये हो गया 6, 21 माइनस 13 तो ये हो गया 8, और 21 माइनस 14 तो ये हो गया 7। और इसकी वैल्यू आएगी 84। हालांकि मैंने पहले भी बहुत बार अपने ज्योमेट्री की वीडियो में बता रखा है कि 13 14 15 ये साइड्स आप याद रख लो, और ऐसे में एरिया जो होता है वो 84 होता है, और ये बहुत बार आया हुआ है और रिपीट बहुत होता है, ठीक है। तो यहां पर एरिया हमने रख दिया 84। अब एच की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्यों? तो आप काटोगे अगर इससे तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 और 7 से कटेगा 12 सत्ते 84। तो एच की वैल्यू अगर 12 आ गई तो पूरी जो ए बी होगी वो एच का डबल यानी कि 24 होगा, ठीक है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर वेयर टीपी यानी कि टेंजेंट ऑन पॉइंट, ये टी है। तो टीपी आपको 15 दे रखा है, देखो ये 15 दे रखा है, पी से ए 9 दे रखा है, और पीबी पी से बी तक आपको दे रखा है। बताओ मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि पीटी का स्क्वायर यानी 15 गुणा में 15, इसकी वैल्यू जो आएगा, या 225 रख लो एक ही बार, अगर आपको 15 का स्क्वायर याद है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम 225 रख देते हैं, इक्वल टू हो गया पी से ए तक यानी कि 9, और इनटू का हो गया आपका पी से बी तक यानी कि 2x और प्लस 3। अब ये 9 से काट दोगे, 25 में 225 और माइनस का 3 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई 11। क्यों? हमें x ही बताना है ना। हाँ चलिए, तो ऑप्शन बी जो है 20वें का वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पीटी इज टेंजेंट। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, होमवर्क के लिए कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, यहां पर इन द गिवन फिगर आपको बोला गया है पी क्यू जो है वो कॉर्ड है। तो ये पी क्यू है अपना, मैं लिख देता हूं, ये पी है, ये क्यू है, ये ओ है, ये आर है, और ये एस है, और ये एंगल 110 है, ठीक है। आई होप कि अब आपको सभी चीजें विजिबल होंगी। अब ये कह रहा है कि पी क्यू जो है वृत्त के केंद्र ओ से होकर गुजरता है, यानी कि जो सेंटर से होकर पास करता है वो कॉर्ड क्या हो जाता है? डायमीटर होता है, यानी कि पी क्यू यहाँ पर व्यास हो गया। अब पी क्यू एस बताना है, पी क्यू और एस यानी कि ये वाला आपको बताना है, ठीक है, एंगल। अब एक चीज समझो, एस जो है ये चूंकि ये वाला एंगल बना रहा है तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त में बना हुआ कौन सा कोण होता है आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कोई भी एंगल अगर सेमी सर्कल में बनता है सरकमफ्रेंस पे तो वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा अब यहां पर जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया है पी एस आर क्यू, ये क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहां पर जो आमने सामने यानी अपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा।
यानी कि मैं s प्लस आर की बात करूं तो ये 180 डिग्री होगा, और यहां से s की वैल्यू निकालें तो 180, और माइनस आर यानी कि 110, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे दोस्तों ये आ गया 70 डिग्री। तो अब p की वैल्यू 70 डिग्री हो गई, तो ये 90 है, ये 70 है, तो ये 20 होगा, क्योंकि तीनों कोनों का योग 180 होता है। 180 में से 90 और 70 को घटा लो तो 20 आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अच्छा, 22वें के बाद आते हैं हम 23वें पे। इसमें आपको बोला गया है त्रिभुज एबीसी वृत्त डी के चारों ओर परिबद्ध किया गया है, रेखाखंड ये का माप ये है, तो एबीसी का परिमाप बताओ। अच्छा, एबीसी का परिमाप बताने का मतलब पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ द साइड्स। ठीक है, यानी कि भुजाओं का योग। अब देखो यहां पर आपको पहले एसी पूरा पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी हम बताते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, जहां से हमने दो क्या किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो दोनों की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, सीधी सी बात है। तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। वैसे ये 10.5 है तो ये भी 10.5 हो गया, और ये 13 है तो ये भी 13 हो गया। बस दैट्स इट, यही बात है। अच्छा देखो, सारे डबल डबल हो गए, ये 10.5 भी डबल है, 6 भी डबल है, और ये भी डबल है। इसका मतलब जो भी हमें गिवन है उसको ऐड करके डबल कर लें। 2 टाइम्स ऑफ ऑफ कर दो 13 प्लस 6 और प्लस 10.5, यही करना है। तो ये हो गया 13 और 6 19, 19 और 10 29.5 का डबल 59, 59 होगा। 59 का मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो 23वें का सी हो गया। अच्छा, 24 की अगर हम बात करें, एक समकोण त्रिभुज एबीसी के अंदर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है। एसी 12 है तो सीबी कितना होगा। देखो एसी 12 है यानी कि ये 12 है, सीबी पूछा जा रहा है हमसे। त्रिज्या जो है वो 4 दे रखा है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। इतनी सी बात है पहले जो कि हमें समझनी है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें सीबी की वैल्यू बतानी है तो अब हमें ये चीज भी पता होना चाहिए, क्यों। तो अब ये चीज कैसे पता लगेगा हमें, क्या किया जाए इसके लिए। देखो, उससे अच्छा रहेगा कि हम ये यहां पर समझ लें दोस्तों। देखिए भाई, एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम हिट एंड ट्रायल लगा लें। जैसे कोई ऐसा ट्रिपलेट ले लें जिसमें 12 आता हो, और सबसे बेसिक ट्रिपलेट होता है अपने पास 3 4 5। अगर 12 लाना है तो हम इसको 4 गुना करके देख सकते हैं। 4 गुना करोगे तो ये 3 चौके 12 आ जाएगा, ये 4 चौके 16, और ये 5 चौके 20 आ जाएगा। तो हम 12 16 20 को ट्रायल मार सकते हैं कि अगर ये 12 है तो ये 16 होगा, और ये कितना होगा, 20 होगा। और ऐसे में फिर हम इन रेडियस निकाल के चेक करेंगे क्या वो 4 आता है। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है आपका बेस और प्लस हाइट और माइनस का हाइपोटेनस। तो बेस और हाइट हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये बेस हो गया, और प्लस हाइट और माइनस का हाइपोटेनस बाई 2। ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये 4 आएगा। तो आप बोलोगे बेस है 12 और हाइट है 16, तो ये हो गया 28, और माइनस का हो गया हाइपोटेनस यानी कि 20 और बटा 2, तो ये 8/2 4 आ रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यही सही है इसमें, और ये वाला हमें बताना था, यानी कि बीसी बताना था, तो 16 अपना आंसर होगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा देता हूं, जो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये होगा कि ये अगर पूरा 12 दे रखा है और ये 4 दे रखा था हमारे पास, तो ये 8 होगा। और ये अगर 8 है तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो आपको टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो ये भी 8 हो जाएगा। ये 4 है ही, इसको अगर x मानूंगा तो ये भी फिर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये पूरा आपका x प्लस 8 है, ये पूरा x प्लस 4 है, और ये 12 है। तो यहाँ पर आप अपना पाइथागोरस लगा के और फॉर्मूला यूज करके पाइथागोरस वाला x की वैल्यू निकाल सकते हो। अगले में कह रहा है कि 15 और 13 वाले दो संकेंद्रित वृत्त दिए गए हैं, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बताइए जो छोटे को स्पर्श करती है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कर ही दिया है, लेकिन फिर भी कर देता हूं। हमने इसी वीडियो में किया हुआ है। जैसे मान लो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, फिर इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा यहां से ड्रॉ कीजिए आप कॉर्ड जो कि टच करे उसको, ठीक है। यहां पर ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया और ये भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मान लो ओ है, ये ए है, और ये बी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब छोटा वाला ओ बी जो है ये 13 हो गया, यहाँ पर ये 15 दे रखा है, तो हम ए बी निकाल ही सकते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे, 15 स्क्वायर और माइनस का 13 स्क्वायर, तो 225 और माइनस का 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो कितना, 15 में से 9 गया 6, और यहां पर आ गया आपके पास 11 में से 6 गया 5, 56
तो ये 14 चौके 56 यानी कि 2√14 हो गया, ठीक है। और इसका डबल होगा तो 2√14 का डबल 4√14 होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है, 25वें का बी। अच्छा, अब अगर मैं 26 की बात करूं यहाँ पर, तो बोला गया है 10 और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं और ए जो है ए पर स्पर्श करते हैं, ठीक है, बाह्य रूप से। तो देखो, दो सर्कल पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पर। ये पहला सर्कल हुआ, ठीक है, और दूसरा ये सर्कल हुआ, मान लो थोड़ा छोटा सा। बाह्य रूप से इन्होंने स्पर्श कर दिया, और कहाँ स्पर्श करते हैं भाई? पॉइंट ए पर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि पी क्यू जो है वो O1 और O2 दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। यानी कि यहां से भी एक लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरीके से ये बात बनेगी आप, ठीक है। ये पी क्यू है, ये 10 दे रखा है, और ये 5 दे रखा है, तो ये सीधी सी बात है कि 10 और 5 ये 15 बनेगा, ठीक है। और आपको बताना है पी क्यू की लेंथ। फॉर्मूला मैंने बताया ही था, अंडर रूट ऑफ ये इनके डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, और माइनस करोगे इनके डिफरेंस यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 15 का स्क्वायर 225 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये 200 आ जाएगा। और 200 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है भाई? 200 होता है आपका 100 दुना यानी कि 10√2, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है ना, 26 का डी। अच्छा, आप 27 की बात करें हम, तो 27 में देखो आपको क्या दिया गया है। ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी कि ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। एस इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क QR, ठीक है। अच्छा, ये P है, ये Q है, ये R है। अब PQR पर कह रहा है कि S कोई पॉइंट है, मान लेते हैं S यहीं पर है। तो ये कह रहा है कि पी एस क्यू का माप बता दीजिए। पी एस और क्यू, यानी कि ये लाइन अगर मैं यहां से खींचता हूं और ये लाइन यहां से खींचता हूं, ठीक है, तो ये हमें बताना है कि ये कितना होगा, ठीक है। सही बात है, ये बताना है। देखो, एक चीज आप जरा गौर फरमाइएगा यहाँ पर। एक मिनट, बाल खराब हो गया थोड़ा, वैसे भी लाइटिंग कंडीशन है नहीं तो क्या ही बताएं, ठीक है, लेकिन जल्दी ही सही करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए चैनल को। देखो, ये थीटा है, पहले देखो आपके कौन सा कॉर्ड इसको बना रहा है। एक चीज आपने पढ़ा होगा सर्कल में, कि अगर ये एक कॉर्ड है और ये मान लो सरकम सेंटर पे यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो चाहे अब ये एक ही साइड में सरकम फ्रेंस पे कितने भी एंगल बना ले, वो सब सेम ही बनाता है, थीटा ही बनाता है, ये बात आपने पढ़ा होगा। तो ये देखो, ये जो थीटा है वो कौन सा बना रहा है? ये वाला आपका जो कॉर्ड है वो बना रहा है यहाँ पर। और यही कॉर्ड यहाँ भी एंगल बना रहा है, देखो आर के पास। आर के पास भी तो यही सेम कॉर्ड बना रहा है। और आर पे एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके हर एक जो एंगल होंगे वो 60 होंगे। अब ये चूंकि 60 है तो ये भी 60 होगा, सीधी सी बात है। अब बस तो 60 आंसर हो गया, क्योंकि सेम कॉर्ड द्वारा बनाया जा रहा है। अच्छा, अगला आप देखो 28 नंबर। समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी क्यू 10 है, तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? समान त्रिज्या है। देखो, ये एक सर्कल है, एक ये सर्कल है, ठीक है। या चलो मैं बनाता हूं, ये एक सर्कल है, ठीक है। अरे यार, और एक सर्कल ये है, ठीक है ना। और ये एक दूसरे के सेंटर से होके पास करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा, एक दूसरे के सेंटर से होके पास होते हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है इसमें ना। चलो नहीं मानते हैं फिर, हटाओ इसको, थोड़ा अलग ही रखते हैं। अब एक लाइन पहले मैं ले लेता हूं यहाँ पर, जो कि कह रहा है कि पी क्यू 10 है। पी और क्यू पर एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करते हैं यानी कि काटते हैं। तो ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। पी क्यू की लेंथ 10 है, और ये हमें बतानी है, ठीक है ना। और ये भी आपका 6 है, और ये लाइन भी 6 है, और पी क्यू 10 है, तो ये 5 है, और ये 90 डिग्री है। अच्छा बताओ, अब ये 6 है, ये 5 है, तो ये लाइन तो हम निकाल सकते हैं ना। ये अगर x है, तो x की वैल्यू हम बोलेंगे दोस्तों कि ये 90 डिग्री है। तो ये 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होगा पाइथागोरस से। 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया 5 और 6 11, अंडर रूट ऑफ 11 हो गया। तो ये अगर अंडर रूट 11 है तो ये भी अंडर रूट 11 होगा, और पूरी ये लाइन जो बनेगी ये 2 और अंडर रूट 11 बनेगी, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर मिलती हैं, ठीक है। एक ही वृत्त की है, यानी कि ये एक सर्कल है, ये इसका एक कॉर्ड हो गया, ये एक कॉर्ड हो गया, ये ए बी है, ठीक है, और ये है सी डी, और बाहर आके मान लो पॉइंट पी पर मिलता है ये, ठीक है, ऐसा गिवन है। अब ये कह रहा है कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल एपी है, सॉरी एपी एंगल बोल रहा हूं, साइड या फिर लेंथ कह लो, ये कितना दिया है 200, ठीक है, ए से पी तक कितना है आपका 200, और आपको ए बी दे रखा है कितना भाई, ए बी दे रखा है 120, ये 120 है तो ये कितना होगा अपना 80 होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, अब देखो आपको सीपी 160 दे रखा है, सी से पी तक ये पूरा 160 दे रखा है, तो सीडी या फिर पीडी पूछ रहा होगा, सीडी पूछ रहा है, मान लो ये एक्स है, तो मैंने क्या बताया था, पी से बी तक यानी कि 80 और गुना में पी से ए तक यानी कि 200, ये किसके बराबर होगा, पी से डी तक यानी कि 160 और माइनस का एक्स यही होगा, और गुना में पी से सी तक यानी कि 160 यही आएगा। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखोगे 80 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 100 बार में कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है 60। आगे बढ़ जाते हैं अब अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो के लिए, ठीक है। ये कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को पी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, और ए बी जो है दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, ए बी के संपर्क बिंदु है, ए और बी संपर्क बिंदु है, तो ये कह रहा है कि ये दिया है, ये बता दो। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं आराम से। देखिए दोस्त, अब डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये पहला सर्कल हुआ, ये दूसरा सर्कल हो गया, एक्सटर्नली पॉइंट पी पे टच कर दिए, ए बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया, जो ए और बी पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है किसको, सर्कल्स को, ठीक है। और पी हो गया आपका पॉइंट जहां पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नली। अब आपको एंगल ए दिया है 65 और हमें बी बताना है। एक चीज हमेशा याद रखना, और कई बार मैंने बताया भी है, कि अगर किसी भी ट्रेंगल में मान लो यही एक ट्रेंगल है ऐसे, ठीक है, और यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, अब देखो इसमें अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ये तीनों ही अगर बराबर है, तो जो वर्टेक्स पे एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये याद रखना, ठीक है। और बहुत बार मैंने बताया है, प्रूफ करके भी दिखाया है ज्योमेट्री की वीडियोज में अपनी, अगर आपने देखा हो तो। अब देखो यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ ही कर दूं ऐसे, मान लो मैं सीधा लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ऐसे में आप देखोगे एक चीज बहुत ध्यान समझना, कि ये जो लेंथ है ये इसके बराबर होगा, और क्यों बराबर होगा भाई, इसलिए बराबर होगा कि ये मान लो अगर मैं इसको पॉइंट क्यू बोलता हूं कुछ समय के लिए, तो क्यू जो ऐसा पॉइंट है, वहां से ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं इस सर्कल पे, क्यू ए और क्यू पी, ये दोनों ही टेंजेंट है बाहरी बिंदु से, तो दोनों का लेंथ सेम होगा। वैसे ही क्यू पी और क्यू बी भी टेंजेंट है, तो इसका भी लेंथ सेम होगा, और ये तीनों लेंथ सेम है, यानी कि यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। फिर बी के पास कितना एंगल बनेगा, तो वो आप 90 में से माइनस कर दो 65 को, 25 डिग्री बनेगा, बस सीधी सी बात है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत क्वेश्चन हमने कर लिए इस वीडियो में, लगभग 30 से ज्यादा क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ कमेंट करके जाएं, ठीक है, क्योंकि आप लोग ट्रिगो कर रहे थे, मैंने ट्रिगो बना दिया, एलजेब्रा कर रहे थे, एलजेब्रा बना दिया, अब ज्योमेट्री काफी दिनों से आप लोग बोल रहे थे, ज्योमेट्री भी आ ही गई। तो कम से कम आप सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं ज्योमेट्री के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। सीजीएल 2023 टीयर 1 में जितने भी ज्योमेट्री क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हमने अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया है। जैसे सर्कल के क्वेश्चन में अलग ले रहा हूं, जैसे अभी देखोगे तो आप पार्ट 1 में मैंने क्वाड्रिलेटरल और सर्कल के क्वेश्चन कवर किए हैं। पार्ट 2 ये जो वीडियो है इसमें भी सर्कल के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सर्कल के क्वेश्चन इसमें मैं पूरी तरीके से फिनिश कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद ट्रायंगल के क्वेश्चन रह जाएंगे, जो मैं अगले जो इसका अगला पार्ट आएगा ज्योमेट्री का, उसमें कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो अभी भी इस वीडियो में आपको 30 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। और फिर क्लास की जो पीडीएफ है वो कहां पर मिलेगी, तो क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे। और अभी व्हाट्सएप पे भी एक नया फीचर आया हुआ है, शायद आपको पता होगा, व्हाट्सएप चैनल का। तो हमने एनके मैथ्स के नाम से ही व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया है। इसमें फायदा क्या है, जैसे व्हाट्सएप चैनल जो होता है, इसमें कोई किसी दूसरे पर्सन का ना तो नंबर देख सकता है
और ना ही कोई भी कॉन्टेक्ट से रिलेटेड डिटेल देख सकता है। इवन मैं अगर एडमिन हूं, मैंने चैनल क्रिएट किया है व्हाट्सएप पे, तो उस पे चाहे जितने भी फॉलोअर हो, चाहे उसके सब्सक्राइबर आप कह सकते हो, उनके मैं भी नंबर नहीं देख सकता हूं। जिन्होंने भी फॉलो किया है इस चैनल को, जैसे एनके मैथ्स का जो चैनल है हमारा, उसको जिन लोगों ने भी फॉलो किया है उनके नंबर भी एडमिन यानी कि मैं भी नहीं देख सकता हूं। बाकी दूसरे मेंबर्स की तो बात ही हटा दो, एक मेंबर दूसरे मेंबर का नंबर नहीं देख सकता है और वो उसका नाम देख पाएगा। जैसे मैं किसी का नाम देख पाऊंगा कि कौन सा पर्सन है जिसने मेरा चैनल ज्वाइन किया है, ये वो भी तब पॉसिबल है जब उस पर्टिकुलर पर्सन का फोन नंबर मेरे फोन में सेव होगा। ठीक है, यानी कि मान लो आपके फोन में किसी पर्सन का नंबर सेव है और वो बंदा भी इस चैनल को ज्वाइन करता है, तब आपको केवल उसका नाम दिखेगा जिस नाम से आपने सेव किया होगा, उसका नंबर वहां पर भी नहीं शो होगा। यानी कि मैं भी किसी भी मेंबर का फोन नंबर या कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं देख सकता हूं, इवन नाम भी नहीं देख सकता हूं। नाम भी उसी का मैं भी देख सकता हूं जिसका फोन नंबर मेरे फोन में सेव होगा। तो ये पूरी तरीके से सिक्योर है, आप इसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा ना तो आपको कोई अकाउंट क्रिएट करना है, ना ही कहीं लॉगिन करना है, और ना ही कोई और आपको ऐप डाउनलोड करना है। व्हाट्सएप 99% सभी लोगों के पास होता है। ठीक है, तो आप चैनल ज्वाइन कर लें, यहाँ पर भी पीडीएफ और क्लास की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, और वहां आप डायरेक्ट कोई भी अगर क्वेश्चन भी भेजते हो तो मैं चूंकि एडमिन हूं तो मेरे पास भी डायरेक्टली वो पहुंच जाएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पीडीएफ के लिए तो टेलीग्राम मैंने बता ही दिया आपको, पीडीएफ वहां पर भी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर से जाकर पार्ट 1 देख लेना। और सीएचएसएल की जो मैं सोल्यूशन ला रहा हूं वो तो आती रहेगी, सीएचएसएल का भी चैप्टर वाइज सोल्यूशन मैं कर रहा हूं, वो भी मैं फिर अब नेक्स्ट कल से कंटिन्यू होगा वो। अभी मैं सीजीएल का जो ज्योमेट्री बचा हुआ है उसको कवर कर रहा हूं। और ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचे कि सीजीएल की क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है देयर आर टू सर्कल्स दैट टच ईच अदर एक्सटर्नली, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल विद सेंटर P इज 25 और जो दूसरे का रेडियस है वो 4 है। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट AB का हमें लेंथ बताना है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मैंने कई बार फॉर्मूला बता दिया। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है पहले डी स्क्वायर और फिर माइनस आर का स्क्वायर। अब यहाँ डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, यानी कि P और Q के बीच का डिस्टेंस। अच्छा बताओ, यहाँ पर PQ का डिस्टेंस देखोगे तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये आर प्लस आर के ही बराबर आ गया। तो ओवरऑल यहाँ पर आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो आर प्लस आर, यानी कि 25 और 4 29 का स्क्वायर, और माइनस आर तो 25 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप इसको चाहो तो लिख लो, यानी कि 29 और 21 कितना हो जाएगा 20 और 20 40 और 10 50, और इनका डिफरेंस जो है वो हो गया 8 का। तो ये हो गया 8 बचे 40 यानी कि 400, तो 400 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 20 होता है। तो ऑप्शन बी जो है 31वां का वो सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में ही करा रखे हैं। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन पर अब मैं आता हूं। बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। देखो पहली बात की कॉमन टेंजेंट्स आपको बताना है, और दो जो सर्कल है वो टच करते हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली, यानी कि ये एक सर्कल है तो ये दूसरा सर्कल हुआ, इस तरीके से ये एक दूसरे को टच करते हैं। मैं सही सही बनाने की कोशिश करता हूं, इस टाइप का बनेगा। अब इसमें कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं, देखो कॉमन टेंजेंट एक तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, कॉमन टेंजेंट का मतलब जो दोनों के लिए ही टेंजेंट का काम करे। तो एक ये लाइन हो गया पहला, दूसरा लाइन में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ये दूसरा हो गया, और तीसरा लाइन में बीच से ड्रॉ कर सकता हूं। मैं बताता हूं किस तरीके से, यहां से मैं चाहूं तो तीसरा लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो मैंने ब्लैक वाला ड्रॉ किया है, क्योंकि ये भी इस पॉइंट पर, लेट से पॉइंट P पर दोनों ही सर्कल को टच कर रहा है। तो ओवरऑल 3 मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं जो कि कॉमन हो सकता है। ठीक है, आगे बात करें, अच्छा अगर मान लो इंटरनली टच करते एक सर्कल ये है और एक सर्कल ऐसा होता, तो कितने कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, मात्र एक। ऐसे में केवल एक ही कॉमन टेंजेंट खींचा जा सकता है जो दोनों ही सर्कल को टच करे। नेक्स्ट है कि दिखाए गए चित्र में BC जो है वो एक कॉर्ड है, CD बिंदु C से होकर जाने वाली टेंजेंट है, एंगल AOC गिवन है, तो आपको ACD बताना है। पहले मैं ये जो डायग्राम है इसको मैं क्लियर बनाता हूं दूसरे जगह, आप बस मुझे टाइम दीजिए। देखो मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है जो कि आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि एंगल ACD बता दो, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा। अब एक अगर मैं आपको पहले से बताऊं कि थ्योरम जो होता है, मान लो ये एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है,
और अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करूं तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों कि जो एंगल यहाँ पे थीटा बनता है तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा, और अगर यहाँ पे एक्स बन रहा है तो ये एंगल भी एक्स होगा। इसका मतलब कि ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा दोस्तों, थीटा होगा। अब ये एंगल क्या ये थीटा हम बता सकते हैं, बताओ। अगर सेंटर पे 112 डिग्री का कोण है तो उसी के पीछे अगर सर्कल पे कोई एंगल बनता है तो वो इसका हाफ होता है, यानी कि ये 112 का आधा होगा, तो ये 56 होगा, और ये 56 है तो ये भी 56 होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। बस सीधी सी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई दिस एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। फिर से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो मैंने डीसीटी का फॉर्मूला बताया था, दैट इज डी स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर बताया था ना। अब देखो यहाँ डी स्क्वायर यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस है, केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ पर 5 दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 5 का स्क्वायर माइनस आर तो 6 में से 2 गया तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 9 आ गया जो कि 3 बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है 34 का वो राइट आंसर है। आसान क्वेश्चन है, ऐसा फॉर्मूला तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया। पीटी इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ एंड वेयर टी इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि टी एक पॉइंट है सर्कल पे और पीटी जो है वो टेंजेंट है। तो चलो मान लो मैं एक डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ ही कर दूं। मान लो ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, और P जहां पे टेंजेंट है वहां पे एक पॉइंट हो गया, ठीक है, और PT 12 दे रखा है। मान लो इस तरीके से हो गया, ये P है आपका, ये T है और ये 12 दे रखा है, राइट। अब ये कह रहा है कि PO क्या है, यहाँ पर सेंटर है, तो मान लो अगर ये O सेंटर हुआ तो यहां से मैं इसको भी मिला देता हूं और इसको भी मिला देता हूं। अब आप देखोगे कि PO आपको दे रखा है 13 और आपसे रेडियस पूछ रहा है ये R। बताओ अगर ये 13 है ये 12 है तो ये 5 होगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो पाइथागोरस यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की बात करें तो C1 और C2 दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के सेंटर्स हैं, जिसमें रेडियस ऑफ C2 जो है वो लेस देन है रेडियस ऑफ C1 से, यानी कि C2 का रेडियस C1 से छोटा है। AB जो है वो एक कॉर्ड है C1 पे जिसकी लेंथ 12 है, टचिंग C2 एट P द लेंथ ऑफ AP। तो पहले मैं डायग्राम बना, देखें दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 36 मैंने पढ़ के बता दिया है, डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी एक्चुअली मैंने बीच में वीडियो को पॉज कर दिया था क्योंकि अभी अभी मुझे पता चला कि CGL जो 2023 टीयर 1 का रिजल्ट है वो आउट कर दिया गया है। कट ऑफ भी काफी हाई गए है, मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट 4 यानी कि आप AAO को छोड़ दो, फिर JSO को छोड़ दो और एक और आपका स्टेटिकल इन्वेस्टिगेटर है, इसको भी छोड़ दो, तो जो बाकी अदर के पोस्ट हैं उनके लिए जो कट ऑफ गई है वो जनरल की गई है आपके लगभग 150, ठीक है। इससे बाकी का आप अंदाजा लगा सकते हो। SC की जो गई है वो आई थिंक 126 गई है, OBC की भी आपकी 145-46 के आसपास है, और वैसे ही आपका जो EWS वगैरह है वो भी उसी के आसपास है। तो आप एक बार ऑफिशियल कट ऑफ चेक कर लेना, मैंने उस पर वीडियो भी बना के अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा। जो रिजल्ट की PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप NK मैथ्स पर अपलोड कर दिया है, यहाँ पे जाके आप पीडीएफ में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो अपना रोल नंबर डाल करके, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, बाकी इसके बारे में फिर मैं कल कोशिश करता हूं लाइव आने की इवनिंग में, और फिर इस पे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अभी आप देख लो यहाँ पर जो C1 है आपका वो बड़ा वाला सर्कल है, तो मान लो ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। C1 से रेडियस जो है C2 का वो कम है, आपको बताना है कि C1 की एक कॉर्ड है जो कि 12 सेंटीमीटर लंबी है, तो C1 की ये कॉर्ड हो गई, लेट से AB है, ये AB दे ही रखा है और ये P पे टच करता है C2 को। अब AB की लेंथ आपको 12 दे रखी है और AP बताना है, तो ये कोई भी बता देगा कि AP जो होगा वो 12 का हाफ होगा 6। कैसे? देखो अगर मैं ये सेंटर O मान लूं और यहां से इसको मिलाऊं तो ये 90 डिग्री बनेगा, और आपको पता है कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये बाइसेक्ट करेगा, ये 6 होगा और ये 6 होगा। बस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। O केंद्र वाले एक वृत्त में PA और PB बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं जो A और B पे स्पर्श करती हैं। APB 24 है तो AOB क्या होगा? 180 में से इसको माइनस कर दो, बस लास्ट में 6 आएगा, ऑप्शन ए कोई भी बता देगा। देखो मान लो ये एक सर्कल है और मैं बोलूं कि ये आपका पॉइंट P है, ये A है और ये B है और ये इसका सेंटर O है, इसको भी मैंने मिला दिया इस तरीके से। अब जो P पे एंगल बनेगा ये आपको दे रखा है कि ये जो है ये 24 है और यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एंगल O और एंगल P जो होता है इनका सम 180 होता है। अब अगर ये 24 है तो ये निकालने के लिए 180 में से आप 24 को माइनस कर दोगे, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 20 है और केंद्र
से क्यू की दूरी 25 है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। मान लो ये एक सर्कल हो गया, इसमें कह रहा है कि केंद्र से क्यू की दूरी, क्यू जो है बिंदु क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लो सेंटर ये क्यू बाहर हो गया और सेंटर ओ हो गया, और यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया ये है 20 सेंटीमीटर लंबा, और क्यू से सेंटर की जो दूरी है ये हो गई 25, और आपको अब ये रेडियस बताना है, ठीक है। अच्छा बताओ, अब ये रेडियस बताना है, ये 90 डिग्री यहाँ पर हो गया क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। अब अगर ये 24 है, ये 20 है, तो ये कितना आएगा? अगर मैं रेशियो लेता हूं तो ये 5 चौके 20 और ये 6 चौके 24 है, तो 5 और 6 आता है, तो इसका मतलब कि हमें अब स्क्वायर रूट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आपका आ जाएगा, देखो इसके सामने 24 का स्क्वायर आएगा और माइनस 20 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 20 का स्क्वायर 400, तो ये 176 आ गया। अगर मैं 4 से इसको काटना चाहूं तो ये 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी कि 8 से अगर मैं काटूं तो 8 दुना 16 और 8 दुना 16, तो 16 से काट सकते हैं, ये 16 गुणा में 11 है। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया और 11 का स्क्वायर रूट निकाल के हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 11 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि जो 11, लगता है कुछ हमने गलत ले लिया, ये पूरा पूरा आना चाहिए था। अच्छा ये 25 था, सॉरी दिस इज 25, अगर ये 25 होता तो फिर तो ये पूरा सीन चेंज होता ना। अगर ये 25 होता तो फिर ट्रिपलेट पे ही बैठ जाता, ठीक है। ये 4 होता, ये 5 होता, फिर ये आपका देखो 5 पचे 25, 4 पचे 20, तो ये 3 पचे 15 आ जाता, डायरेक्ट ही हम लगा लेते, और ऐसे भी ये 225 आता तो 15 आप निकाल लेते। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यहाँ पर, जो कि होना नहीं चाहिए था। एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा गया है, तो वृत्त का व्यास बताइए। ये एक सर्कल है, कहने का मतलब ये है, और केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर, वृत्त के केंद्र से ये हटाते हैं, a 15 centimeter long perpendicular is drawn from the center of a circle to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। कहने का मतलब है कि एक 40 सेंटीमीटर लंबा जो है वो कॉर्ड है, और सेंटर से कितना भाई 15 सेंटीमीटर लंबा एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। तो आपको व्यास बताना है, डायमीटर, तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे? अब देखो रेडियस निकालना है तो ये अगर 40 है तो इसका आधा तो 20 ही हो गया। अब ये देखो एक 3 है, एक 4 है, तो एक 5 होगा, 3 पच्चे 15 है, 4 पच्चे 20 है, तो ये 5 पच्चे 25 आ जाएगा, यानी कि रेडियस 25 आ गया। तो जो डायमीटर होगा वो 50 होगा, कोई भी बता देगा अब यहाँ से। अच्छा अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें सब चीज दिया है, आपको बताना है ए बी की लेंथ। देखो ए बी की लेंथ हमें बतानी है, ए बी बोले तो ये वाला। अच्छा पी से बी तक हमें गिवन है यहाँ पर। देखिए ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, इस टी पे मत जाओ, आप डायरेक्ट इस पे देख लो। मैंने एक फॉर्मूला अपने ज्योमेट्री की वीडियो में बता रखा है, जैसे ये मान लो पी है और यहां से दो मैंने सेकेंड ड्रॉ किया, ये लेट से ए है, बी है, और ये आपका सी और डी है, तो हम बोलते हैं पी से ए तक और क्रॉस पी से बी तक। ये होता है पी से सी तक और क्रॉस पी से डी तक। बस ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, हम लगा देंगे। जैसे पी से बी तक मैंने लिखा दैट इज 8, और पी से ए तक मैं लिख दूंगा उसको मैं 8 प्लस एक्स मान लेता हूं, जहां की ए बी अपना एक्स है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। फिर पी से डी तक लिखेंगे जो कि 10 है, और फिर पी से हम सी तक लिखेंगे जो कि 10 और 8 18 है, यही बात है। अब यहां पर काटोगे तो ये 2 चौके 8, और ये 9 दुना 18 और 5 दुना 10, तो 8 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई आपका 9 पचे 45 का आधा 22.5, तो एक्स की वैल्यू 14.5, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी 28 है, सी डी जो है वो 22 है, वृत्त के केंद्र से एक ही तरफ दो समांतर जीवाएं खींची गई हैं, उनके बीच की दूरी 4 है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। मान लो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, चलो ड्रॉ ही कर लेते हैं सर्कल, और वो भी अच्छा वाला। तो ये मान लो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें कह रहा है कि सेंटर की एक ही साइड दो आपके पैरेलल यहां पर ड्रॉ किए गए हैं। क्या चीज ड्रॉ किए गए हैं? तो आप बोलोगे ये हो गई जीवाएं, यानी कि कॉर्ड्स, ठीक है। ये सेंटर हो गया, सेंटर से मान लो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया और यहां से इसको मिला दिया और इसको भी मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सेंटर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब सी डी आपको दे रखा है यहाँ पर कि 4 है, सी डी की लेंथ 4 हो गई। अच्छा एक चीज और आपको दे रखा है यार, ए बी और 28। अच्छा देखो ए बी और सी डी आपको दे ही रखा है, तो हम ए बी और सी डी ही मान लेते हैं कि ये ए है तो ये बी है, फिर ये है, ये सी और डी है, इसको मैं पी क्यू लिख देता हूं, और ये 4 दे रखा है आपको, ठीक है। अच्छा देखो ए बी अब 28 है, ए बी 28 है तो ए से पी तक 28 का आधा होगा, यानी कि 14, वैसे ही ये आपका 11 होगा, ठीक है। अब हमें बताना है वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये बात तो फिक्स है, और दोनों ही केस
दोनों ही केस में जो ओपी है वो सेम होगा, तो मैं ओपी को भी कुछ मान ही लेता हूं। लेट से ओपी को मैंने बोल दिया कि ये एक्स है। अब बताओ, पहले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं आपसे एक्स की लेंथ ही पूछ लूं, या चलो आर स्क्वायर पूछूं कि आर स्क्वायर कितना होगा, तो आप यहां पर पाइथागोरस लगा दोगे, बोलोगे कि ये हो गया एक्स का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर। और यही आर स्क्वायर अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में निकालने की कोशिश करूं, तो आप बोलोगे कि इसमें आर स्क्वायर जो निकलेगा वो 11 का स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर निकलेगा। यही बात है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196, और ये 11 का स्क्वायर हो गया 121 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 और प्लस 4 दूना 8x, ये आएगा। और हमें x की वैल्यू यहीं से, अब लेकिन x की वैल्यू देखिए, अब आगे अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 8x की जो वैल्यू बचेगी ये बच जाएगी 59। तो यहां से x की वैल्यू 59/8 आ गई। अब ये लंबा चौड़ा हो गया। अगर मैं मान के चलूं तो ये 8 सत्ते 56, 7 पॉइंट कितना आ सकता है बताओ, 3 और 0, तो 8 तिया 24, 8 चौके 32। चलो मैं 4 मान लेता हूं, ठीक है, ये लगभग लगभग 4 चला जाएगा। अगर मैं जैसे 32 मान लेता, ठीक है, या 8 तिया 24 ही, तो भी ये 4 पे चला जाता, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको 4 भी मान लेता हूं और फिर मैं आर निकालने की कोशिश करूं, तो अगर मैं आर निकालूंगा तो ये होगा अंडर रूट ऑफ, देखो 14 का स्क्वायर और प्लस आर एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब 7.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो मैं 7 स्क्वायर पर ही चेक कर लेता हूं, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है और 7 का स्क्वायर जो होगा वो 49 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 9 और 6 15, 9 5 14 और 1 15 और 1 और 1 2, ये हो गया 255। अब आपको पता है कि 225 जो होता है दोस्तों, ये 15 का स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि 255 जो है ये 15 से ऊपर आएगा, तो ये दोनों तो नहीं होगा। अच्छा, अब क्या ये 15.2 से ऊपर आएगा, तो 15.2 का स्क्वायर करके हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो, मैं ऐसे भी मान के चलूं कि ये 15.2 नहीं 15.5 है, तो इसका भी अगर आप स्क्वायर करते, तो लास्ट में मैं 5 इसलिए मान रहा हूं ताकि स्क्वायर निकालना आसान हो जाए। आपने ये ट्रिक पढ़ी होगी, 5 है तो 25 लिखेंगे, फिर 15 को 16 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। 15 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 छक्के 90 का 0 बचेगा 9, और 15 एकम 15 और 9 5 14, 240 ये 25 आ रहा है। और इससे भी ये वैल्यू बड़ी है, यानी कि जो आंसर आएगा वो 15.5 से भी बड़ा आएगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो 15.5 से बड़ा हो। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 42, ये कह रहा है कि दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी हैं किसी सर्कल में, सर्कल के अंदर ये पॉइंट पी पर एक दूसरे को कट करती हैं। ए बी दिया, एपी दिया है, ए बी दिया है, सीपी दिया है, सी डी बताना है। मान लो ये सर्कल है। अब इसमें ये कह रहा है कि ए बी और सी डी दो ऐसे कॉर्ड्स हो गए, ये मान लो ए बी है और ये आपका सी डी है। अब चलो ए बी और ये मान लो सी डी है। अब इसमें आपको दे रखा है कि ए से ये पी पर कट करती हैं एक दूसरे को। ए से पी तक 12 है और ए से बी तक 20 है, यानी कि ये 8 हो जाएगा। अब देखो, अगर ये पूरा 20 है, यहां तक 12 है, तो ये 8 होगा, तभी तो पूरा 20 होगा। वैसे ही सीपी अपना सी से पी तक ये वाला जो लेंथ है वो 16 दिया है। सीडी पूछ रहा है, तो सीडी अगर मान लो ये चीज अगर मैं एक्स बोलूं, तो ऐसे में फॉर्मूला आपको पता होगा कि एक्स गुणा में 16 जो आएगा, ये आएगा 12 गुना में 8 के, यानी कि 12 अट्ठे 96। तो x की वैल्यू यहां से 6 आ गई, 16 छक्के 96। x की वैल्यू अगर 6 है तो ये 16 और 6 22 होगा पूरा, यानी कि ऑप्शन ए जो है 42 का वो सही उत्तर है। आगे अगर मैं बढ़ूं क्वेश्चन नंबर 43 पे, तो 22 और 16 त्रिज्याओं वाले दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बताना है। देखो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताना है। तो मैंने डीसीटी का फॉर्मूला अभी ही बताया था कि ये डी स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर होगा। तो डी यानी कि इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। अब चूंकि दोनों ही एक दूसरे को टच कर रही हैं एक्सटर्नली, तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस तो आर और आर का सम ही हो जाएगा। ये अगर 22 है और ये 16 है, तो ये टोटल 22 प्लस 16 होगा, 6 2 8 और 2 और 1 3, 38 का स्क्वायर, और माइनस आर 22 और 16 में 6 का अंतर है, तो ये 6 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 38 गुणा में, सॉरी 38 प्लस 6, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो 8 6 14 44 और फिर गुणा में 32। 44 को हम लिख सकते हैं कि ये 11 चौके 44 और 32 को हम लिख सकते हैं दोस्तों कि ये 16 दूना 32 है। अब देखो, ये 16 चौके 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा और अंदर 11 दूना 22 रह जाएगा, ठीक है। तो 8 रूट 22, यानी कि ऑप्शन सी जो है वहां पर 44 का
वो सही उत्तर है। अगर मैं 45वें की बात करूं तो यदि किसी वृत्त का केंद्र यदि वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है तो त्रिज्या, देखो ये सर्कल है, इस ये सेंटर है, अगर तो यहां से कितनी दूरी पर भाई, 40 सेंटीमीटर की, 21 सेंटीमीटर की दूरी पर, सॉरी ये 21 है और ये लेंथ 40 है, तो आधा कितना हो जाएगा 20, और ये भी 20, और ये रेडियस बताना है। तो रेडियस जो होगा कोई भी बता सकता है। अब ये 20 का स्क्वायर और प्लस 21 का स्क्वायर होगा, तो 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 और 21 का स्क्वायर 441, तो ये 841 हो गया, जो कि 29 का स्क्वायर होता है। तो 29 जो होगा वो अपना राइट आंसर है। अगर मैं 46 की बात करूं यहाँ पर, तो ये कह रहा है डी वृत्त की एक जीवा है, के डी ई छेदक रेखा है जिसको आप सेकंड बोलते हो इंग्लिश में, के डी 9 है, ये सब दिया हुआ है, कि एच बताना है। मान लो ये एक सर्कल है, चलो मैं सर्कल बना देता हूं इस बार, ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि के डी जो है वो 9 है और के डी ई सेकेंड है, तो एक के डी ई मैं सेकेंड भी ड्रॉ कर देता हूं, मान लो यही लेंथ आपका के डी ई हो गया, ठीक है। ये के है, मान लो ये डी है और ये ई है, डीई वृत्त की जीवा है। अच्छा, डीई ही वृत्त की जीवा है, तो फिर हम इसको ई मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको के मान लेते हैं। के डीई आपका सेकंड हो गया, ठीक है। और के एच बताना है, एच क्या है यहाँ पर, के एच इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा, के एच टेंजेंट है, तो मान लो मैंने यहां से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस टाइप से, ये एच हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ, ऐसे केस में के डी पहले आपको 9 दे रखा है, ये हो गया आपके पास 9। अच्छा, डीई 7 दे रखा है, तो ये 7 हो गया। अब के एच आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ऐसे केस में जो स्पर्श रेखा का स्क्वायर होता है, यानी के एच का स्क्वायर जो होगा वो के डी गुना में के ई होगा, ठीक है। ये के डी और गुना में के ई होगा, तो के डी आपका हो गया 9 और 9 7 16, तो के एच जो आएगा ये आएगा अंडर रूट ऑफ 9 गुना में 16, यानी कि आ जाएगा 12। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, 46 का डी। 47 की अगर बात करें तो ये कह रहा है 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन में मैंने बोला है यहाँ पर वैसा एक डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि वो एक दूसरे के सेंटर से होकर पास करते हैं, तो जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ बतानी है। कॉमन कॉर्ड इट मींस ए बी की लेंथ हमें बतानी है। इसको मान लेते हैं हम कि ये सी है और ये डी है, और इसको मैं पी मान लेता हूं। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब दो सेम सर्कल एक दूसरे को कॉर्ड एक दूसरे के सेंटर से होकर पास करें, तो ऐसे में देखो ये अब सी डी भी रेडियस है, ए बी ए डी भी रेडियस है और ए सी भी रेडियस है, यानी कि ये तीनों ही रेडियस है, तो ये तीनों तो सेम हो गया लेंथ में। इसका मतलब कि ये एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और ऐसे में जो एपी हो गया ये हो गया हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर मैं हाइट की बात करूं, जिसको आप एपी बोल रहे हो, इसको अगर मैं डबल कर दूं तो ये ए बी के बराबर आ जाएगा, एपी का डबल, ठीक है। अब एपी कैसे निकालेंगे, चूंकि ये हाइट है तो ये √3/2 इंटू साइड हो जाएगा, साइड जो कि रेडियस के बराबर है, तो हमने 18 रख दिया, और इसका डबल कर देते हैं ताकि ए बी निकल आए। अब 2 से 2 कट गया तो 18√3 आ गया। 18√3 इसमें कौन सा है, देखो ये नहीं है, ये नहीं है। 27 को 9×3 यानी कि 1 3 बाहर आ सकता है, तो 9×27√3 है, ये भी नहीं है। इसमें से 1 3 बाहर लाओगे तो ये आपका 18√3 बन जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। बस यहाँ पर ऑप्शन लिखने का तरीका यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया। अब कह रहा है कि जब त्रिज्या R1 R और R2 के दो वृत्तों के केंद्र डी दूरी पर है तो उभयनिष्ठ देखो अब यहाँ ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है, तो देखो एक तो मैंने डीसीटी बताया, डायरेक्ट टेंजेंट, इसकी लेंथ जो मैंने बताई ये होता है डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और जो ट्रांसवर्स यानी टीसीटी जो होता है ये होता है आपका डी स्क्वायर और माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर। ये बस दोनों फॉर्मूला याद रखना। तो हमसे ट्रांसवर्स वाला पूछा गया है, तो हम आर प्लस आर का स्क्वायर यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट यहाँ पर चूज करेंगे हम, ठीक है। अगर 49 की बात करें तो आरपी आर क्यू ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, पीओ क्यू दिया है, पी क्यू वृत्त पर स्थित है, आर वृत्त के बाहर है, तो ये बताना है। देखो पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ ही कर लेता हूं, ठीक है। मान लो ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि पी आर और आर क्यू, यानी कि आर बाहर है यहाँ पर सर्कल से, तो यहां से मैंने मान लो ड्रॉ कर दिया, एक एक यहां से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलो इधर भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं, जरूरत पड़ने पर हम इस्तेमाल करेंगे। देखो ओ जो है वो सेंटर है, ये आर है, आर से पी और आर से क्यू ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, दोनों ही 90 डिग्री है। पी ओ क्यू यहाँ पर दिया है 120 डिग्री, तो पी आर क्यू पूछ रहा है, पी आर क्यू मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसका और इसका सम 180 होता है, तो ये 120 है तो ये 60 होना चाहिए, तभी तो 180 बनेगा, तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है।
और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना, हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और साथ ही साथ व्हाट्सएप तो चलाते ही होगे, तो व्हाट्सएप पर भी अब चैनल आ चुका है अपना एनके मैथ्स। आप व्हाट्सएप अगर आपका अपडेटेड होगा तो जहां पर स्टेटस लिखता था वहां पर अपडेट्स लिख रहा है, और उसके नीचे ही चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, वहां पर आप जाके फाइंड चैनल में एनके मैथ्स सर्च करके हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ओ केंद्र वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 6 है, पी केंद्र वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। बताओ, अब ऐसा तो हमने कई बार क्वेश्चन कर दिया। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि डीसीटी, मैंने फॉर्मूला अभी बताया, डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और दोनों चूंकि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स जो होगा वो दोनों के रेडियस के सम के बराबर होगा, यानी कि 6 और 3 9 का स्क्वायर, और माइनस ये 6 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर हो गया 9 में 81, और 3 का स्क्वायर 3 3 9, ठीक है। तो 9 8 72 आ गया ये, जिसको आप बोल सकते हो 36 दूना 72 यानी कि 6 और √2, ठीक है। तो 6 √2 यानी कि ऑप्शन डी फिर से सही हो गया क्वेश्चन नंबर 50। 51 की अगर मैं बात करूं तो नीचे दिए गए चित्र में पीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, ये दिया है, ये बताना है। पीएसआर बताना है हमें। देखो पीएसआर यानी कि ये वाला एंगल बताना है, ये 100 दिया हुआ है। एक चीज पहले आप यहां पर समझो, अगर ये 100 दिया हुआ है, अच्छा ये जो आपका एंगल बन रहा है पीएसआर, पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक मिनट यार, एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो सर्कल है, मान लो इसमें सेंटर पे अगर एंगल थीटा बन रहा है तो जो सरकमफ्रेंस होता है वहां पर एंगल θ/2 होता है। दूसरी चीज कि अगर ये एक मान लो अपने पास कॉर्ड है तो एक ही साइड में ये चाहे जितना भी एंगल बना ले, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा सबसे पहले अगर ये 100 है तो ये एंगल कितना होगा। देखो PQ एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है, तो ये 100 है तो ये 80 होगा। अब देखो ये जो PR कॉर्ड है अपने पास, अगर ये सेंटर पे 80 डिग्री बना रहा है तो ये सरकमफ्रेंस पर 80 का आधा बनाएगा, यानी 40 बनाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है अपना। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है बी और डी, यहाँ पर सब चीज दिया है, एक्स का मान बताना है। एक्स जो है वो ये वाला है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ज्यादा इजी होगा कि यहाँ पर हम सिमिलरिटी लगा लें, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इसमें थीटा के सामने 4 है, इस ट्रायंगल में थीटा के सामने x है, ठीक है। अच्छा इसमें देखो d के सामने 6 है, इसमें b के सामने क्या है, क्योंकि d और b भी बराबर होगा, ये 90 90 बराबर हो गया, ठीक है। और ये दोनों ऐसे ही सेम है तो d और b भी बराबर होगा, इसमें b के सामने 9 है। तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी ना वो 9 चौके 36/6, यानी कि x की वैल्यू 6 आ गई। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है यहाँ पर। 52 का जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। 53 की अगर मैं बात करूं तो दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, एक की त्रिज्या दी है, दूसरे की त्रिज्या दी है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा BC। अब ये होमवर्क हो गया क्योंकि इस टाइप का मैंने 2-3 क्वेश्चन केवल इसी पार्ट में कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृति में से, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप कमेंट करना, मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सब चीज आप क्वेश्चन पढ़ लेना क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है पढ़ना। बस मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। पीडी की वैल्यू हमें बतानी है, पीडी ये वाली। चलो मैं एक अलग डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, हो सकता है आप लोगों को साफ सुथरा नहीं दिखाई देता हो। ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ये एक हो गया कॉर्ड और ये दूसरा कॉर्ड हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये है ओ, सॉरी ये पी है, दिस इज पी, सेंटर इधर ओ दिया हुआ है। ए बी 18 है, ये पूरा 18 है, पी बी 6 है। अच्छा पी से बी तक 6 हुआ तो ये 12 होगा, तभी ये टोटल 18 बनेगा। वैसे ही सीपी 4 है, सीपी 4 है और हमसे पी डी पूछ रहा है, ये अगर एक्स है तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था जिसमें मैंने बोला था कि पी डी गुना में पीसी की जो वैल्यू होगा वो एपी गुना में पीबी के बराबर होगा। तो आप बोलोगे x इंटू 4 जो है वो 12 इंटू 6 के बराबर होगा, 4 तिया 12, तो x की वैल्यू 6 तिया 18 मीन्स 18 इज द आंसर, ऑप्शन बी। 54 का बी राइट आंसर हो गया। अगर मैं अब बढ़ूं 55 की तरफ, तो यहां पर बोला गया 22 और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो बिंदुओं के केंद्र के बीच की दूरी 32 है, तो सीधी उभयनिष्ठ। देखो फिर से डीसीटी पूछ रहा है तो मैंने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स का स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर करेंगे। और अभी मैंने ऐसा एक होमवर्क भी दिया है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो ये क्वेश्चन देख के आप कर सकते हैं।
देखो पहले डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स यहाँ पर दिया है 32, तो ये हो गया 32 का स्क्वायर, माइनस आर तो 22 में से 18 हटाओगे तो 8 4 12 होता है 4 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 10 24 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये कितना हो गया 16 और 8 6 14, यानी कि ये 1080 आ गया। ठीक है, 1080 किसी का स्क्वायर होता है। देखो चूंकि सब में 2 या 3 ही कॉमन है, तो बाहर हम 2 अगर लाना चाहें तो 4 से डिवाइड करना होगा, तो ये 4 गुना में कितना है, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 270 सही किया क्या हमने सब? ये हमने माइनस गलत कर दिया, सॉरी, 16 तो 8 6 14, यानी कि 1008 ही आएगा बस। दिस इज 8। अब अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, चलो इसको भी हटाओ, अगर ऐसे करने में आपको दिक्कत है ना, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो, एक बार प्लस करोगे तो 32 और 4 36, माइनस करोगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया, 28 में से 4 का स्क्वायर रूट 2 और अंदर क्या बचेगा 7, लेकिन सब में देखो 2 बाहर रखा है, अगर मैं 2 को बाहर रखूं तो अंदर कितना बचता है, 6 6 के 36 गुणा में 7, यानी 7 6 के 42 और 7 तियां 21 और 4 21 और 4 25, यानी कि 2 रूट 252 अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो आप उसे सही लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन लिखने का तरीका इन्होंने चेंज कर दिया, जो कि बहुत ही गंदी आदत है और बहुत गलत लगा मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए था यार। एक तो आंसर हमने सही ही लाया है, फिर उसको इन्होंने चेंज करके और पता नहीं क्या क्या लिख दिया। ठीक है, तो इधर भी अब दिमाग चलाओ, उधर भी दिमाग चलाओ। 56 की अगर मैं बात करूं तो 56 में आपको बोला गया वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त के एक बिंदु पर आंतरिक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। देखो किसी भी सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना, वो होता है आपका डायमीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी कि सबसे लंबी जीवा जो होती है वो वृत्त की व्यास होती है, डायमीटर। और डायमीटर जो है वो सर्कल पे जो एंगल बनाती है वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है, जो आपने पढ़ा होगा सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 56 का बी ये तो इजी निकला अपने पास। 57 पे आते हैं, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई बताइए जिसका सेंट्रल एंगल इतना है। देखो सबसे पहले चाप की जो लंबाई होती है यानी कि लेंथ ऑफ आर्क होता है वो होता है थीटा बाई 360 और इनटू का 2 पाई आर। दिस इज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। अब यहां पर अगर आपको वैल्यू लिखना हो तो थीटा के जगह पर 108 रख दो और बटा हो गया 360, 2 और 22 बट्टा 7 और यहां पर आर के जगह पर 7। अब ये 7 7 कट गया और ये 36 तिया 108 और ये 2 पच्चे 10, तो ये 22 तिया 66 बटा 5, 66 गुना 132, तो ये 13.2 आ गया अपने पास। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब 58 की तरफ मैं बढ़ता हूं। ठीक है, अच्छा एक चीज हमने मिस्टेक कर दिया यार, यहाँ पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। देखो यहाँ पर क्या हमने गलती कर दिया, यहाँ पर 7 जो है वो व्यास है यानी कि ये डायमीटर है, तो 7 का हमें हाफ यहाँ पर लेना पड़ता है। ठीक है, यानी कि इसका भी हाफ होगा तो ये 6.6 आ जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो गया, फिर ऑप्शन डी जो है ये सही है। ठीक है, तो थोड़ी ये छोटी छोटी बातें आप एग्जाम हॉल में अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपसे इजी क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। आप करके आओगे सही ही लेकिन आंसर गलत लग जाएगा। किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना है, केंद्रीय कोण इतना है, त्रिज्या बताइए। त्रिज्या खंड यानी कि जो सेक्टर का एरिया होता है ये होता है थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है 1848। थीटा की वैल्यू भी आपको 270 दे रखा है अपॉन 360, और पाई की जगह पर आप 22/7 ले सकते हो और आर स्क्वायर, और ये दिया है 1848। अब एक चीज आप समझो, अगर मैं यहाँ पर ये काटने जाऊं तो ये 9 चौके और ये 9 तिया, ठीक है, ये 2 दुना और ये 11 दुना, 11 से अगर इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 11 एक बार में, फिर 7 4 तो 11 छके 66, फिर 4 और 4 8, 11 अठे 88, और 8 से 14 एक 15। अगर मैं 3 से इसको काटू तो 3 पच्चे 15, 3 छके 18, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 56 दुना 108 और ये 7 भी है, तो देखो ये ओवरऑल आ गया 7 गुणा में 2 गुणा में 56। तो अब मैं इसको 7 लिख सकता हूं और 2 को ऐसे ही रहने देता हूं, 56 को मैं लिखता हूं 7 गुणा में 8, ये स्क्वायर रूट आएगा आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू 7 में से एक 7 आ गया, 8 गुना 16 का 4 हो जाएगा, तो 7 चौके 28 जो है वो आपका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 59 की तरफ बढ़े तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और इतना केंद्रीय कोण वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो मैंने बताया था थीटा बाई 360 और इंटू का पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। थीटा आपको 60 दे रखा है अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आपको लिखना है तो जब रेडियस 7 होता है तो पाई आर स्क्वायर 154 होता है। आप डायरेक्टली अगर याद रखे हो तो लगा सकते हो। 6 से 6 बार में 6 से काटोगे 6 दुना 12 और 6 पच्चे 30 और 6 छक्के 36,
तो ये ऐसे कुछ आ रहा है, या फिर इसको काटोगे तो 77/3 भी आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आप लगा सकते हो। ठीक है, 59 का BS। अगर मैं 68 की बात करूं तो यहाँ ए बी चाप की लंबाई है जो कि त्रिज्या का 5 गुना के बराबर है, तो ए ओ बी का क्षेत्रफल बता दो, यानी कि ये आपको बताना है। देखो पहले ए बी जो है ये चाप की लंबाई है और इसकी लेंथ जो है वो रेडियस का 5 टाइम्स है। चाप की जो लंबाई होता है ये होता है θ/360 और इंटू 2πr। ये जो है ये रेडियस का कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। ठीक है, और हमें जो बताना है वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि θ/360 और इंटू πr² ये बताना है। देखो इस दोनों में क्या चीज कॉमन है, अगर इसको मुझे इतना बनाना हो तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे और एक और r से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी r/2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो बात बन जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल बात तो वही है कि हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, तो पहले रेडियस निकाल ही लेते हैं, क्यों इतना दिमाग चलाएं। क्या रेडियस नहीं, थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो अब अगर थीटा निकालने जाओगे ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से कटेगा 18, 180, तो थीटा और पाई की जो वैल्यू आ गई ना 18×90 यानी कि ये 900 आ गया। अगर मैं इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहूं, देखिए दोस्त अगर यहां तक आप समझ गए तो यहां से निकालना हमारे लिए अब आसान है। हमें एरिया ऑफ सेक्टर एओ भी बताना है, और एरिया जो होता है ये होता है θ/360 और इंटू πr²। अब देखो थीटा और पाई की वैल्यू तो हमने यहाँ पर निकाल रखी है 900, तो थीटा और पाई की जगह पर मैं 900 पुट कर देता हूँ अपॉन 360 और हो गया ये r²। अब देखो ये 0 से 0 कट गया और 9 चौके 36, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5/2 आ गया यानी कि 2.5 और r²। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, 61 की बात करें तो यहाँ पर व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस दिस एंड आर्क ऑफ लेंथ 12। देखो यानी कि आपको θ/360 और सॉरी 360 और 2πr इसकी लेंथ दे रखी है 12, और हमें बताना है θ/360 और πr² बतानी है, जिसमें रेडियस आपको 8 दे रखा है, बस यहां से थीटा निकालना होगा। तो 2πr के जगह पर देखो ये अगर रेडियस हमें मालूम है ना तो हम एक काम कर सकते हैं, इसी को देखो अगर मुझे यही वाली चीज लानी हो तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, दोनों साइड 2 से मैंने डिवाइड कर दिया ताकि ये 2 कैंसिल आउट हो जाए, फिर दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं कि ये r² हो जाए। देखना अब फायदा कैसे होगा, दोनों साइड मैंने r/2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा θ/360 और πr²। जो हमें निकालना था उतना मैंने ला दिया, और राइट साइड में आ गया ये 2 छक्के 12 यानी कि 6 और r आ गया, तो 6 और r की जगह पर डायरेक्ट आप 8 रख दो, 8 छक्के 48। अब इससे आसान क्या ही चाहिए, ऑप्शन सी सही है। बाकी तो हम थीटा निकाल के यहाँ पुट कर ही सकते थे। ठीक है, तो 61 का सी हुआ। अब 62 की मैं अगर बात करूं तो ये कह रहे थे एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल, ये गिवन है 110, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है तो रेडियस बताना है। देखो पहले सेंट्रल एंगल दिया है तो अगर हम एरिया निकालें सेक्टर का तो ये θ/360 πr² होता है, तो थीटा है आपका 56/360 और πr², पाई यानी 22/7 और r² और राइट साइड में ये 110 दे रखा है। अब देखो यहां पर अगर मैं काटूं इसको तो ये कटेगा 7 से 8 बार में, और ये अगर 8 से काटूं तो 8 चौके 32, 8 बचे 40। ठीक है, अच्छा अब ये 22 से कट गया, 22 बचे 110, इस 7 से ये 7 कट गया, तो r² की वैल्यू 45 बचे 225 होता है, यानी कि जो r आएगा यहां से हम लिख सकते हैं 15, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और साथ ही साथ कमेंट भी करें, ताकि मुझे बार बार बोलना नहीं पड़े। और आपको कैसे ये ठीक लगता है कि मैं बार बार बोलता हूं कि लाइक करो कमेंट करो, आप क्यों नहीं लाइक और कमेंट करते हैं, मुझे तो नहीं समझ आया आज तक, लेकिन आई होप कि जितने लोग समझ गए हैं वो लोग जरूर कमेंट करके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है और चाप की लंबाई बतानी है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि θ/360 और πr² आपको दे रखा है कि ये 32 पाई है, और हमें θ/360 और 2πr बताना है। अब रेडियस चूंकि मालूम है तो मैं फिर से इसको इतना बनाने की कोशिश कर देता हूं। ठीक है, कैसे बनेगा बताओ, हमें इसमें 2 लाना है तो मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंगल आर चाहिए तो इधर भी आर से डिवाइड कर देता हूं, इधर भी आर से डिवाइड कर देता हूं, बस ये चीज इसके बराबर आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो ये हो गया आपका 32
पाई की जगह पर हो गया 22/7। पाई की तो ऑप्शन में जब पाई ही दे रखा है तो पाई ही रहने दो फिर। और 2 और आर की जगह पर 12 दे रखा है तो 2 छक्के 12, और ये 3 दूना 6 और ये 16 दूना 32, तो ये 16/3 और पाई आ गया है कहीं ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो 63 का जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। अब आ गए हैं हम आखिरी क्वेश्चन पे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। दिए गए चाप की लंबाई जो है वो वृत्त की त्रिज्या के 3 गुना के बराबर है, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल बताना है। फिर से उसी के जैसा क्वेश्चन आ गया। तो यहां से पहले मैं लिख देता हूं कि चाप की लंबाई जो होती है वो होता है θ/360 और 2 पाई आर। 2 पाई आर ये दे रखा है कि ये 3 आर के बराबर है, और हमें बताना है θ/360 और πr²। फिर से मैं बनाने की कोशिश करता हूं इसको इतना। तो 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि ये 2 हट जाए। फिर एक और आर चाहिए, तो इधर भी आर से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डायरेक्ट 3/2 और r² आ गया। बताओ, 3/2 और r², ऑप्शन सी। बस, तो ये आखिरी क्वेश्चन था। और सर्कल के जितने भी क्वेश्चन थे ना, यानी कि वृत्त के, वो सारे मैंने खत्म कर दिए हैं। तो इनकी कंपाइलेशन भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, जिसमें सर्कल के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। और रिजल्ट तो अपना वैसे आप लोग चेक कर ही लोगे, और जिनका नहीं हुआ उनको और अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैंने बताया, व्हाट्सएप चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम पे भी चैनल है, इंस्टाग्राम पे मैं खुद ही हूँ। तो आप जहां चाहे वहां, अब जहां चाहे वहां रहा हो गया है। जैसे भी चाहो आप मैसेज करो, कमेंट करो, जो करना है करो, लेकिन वीडियो को पूरी देखो, इसको लाइक करो और कमेंट करो, और जो भी चीजें बताई जाए उसको कंसिडर करो।